ये ब्लॉग देखने के बाद आप मनगढ़ जरूर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। पूरा मंदिर घूमने में करीब 2-3 घंटे लग जाएंगे। हे गाइज़, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो गाइज़ मैं भी जा रहा हूं मनगढ़ धाम। तो अगर आप मनगढ़ आना चाहते हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। गाइज़ अगर मनगढ़ धाम पहुंचने की बात करें तो यहाँ पर आप 3 माध्यम से आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो है लखनऊ का। तो आपको सबसे पहले लखनऊ आना होगा। उसके बाद आप वहाँ से शेयर टैक्सी या फिर ट्रेन से आ सकते हैं। और अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कुंडा का है। तो गाइज अगर आपके शहर से कुंडा के लिए ट्रेन डायरेक्ट मिलती है तो आप उससे आ जाइए, नहीं तो आपको प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन आना होगा। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए देश के सभी कोनों से ट्रेनें मिल जाती हैं आसानी से। तो आप सबसे पहले आ जाइए प्रतापगढ़ के बाद आपको आना होगा कुंडा। और जैसे आप कुंडा पहुंचेंगे तो कुंडा से यहाँ के लिए आपको टैक्सी ऑटो मिल जाएगी। गाइज अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप गूगल मैप पे लोकेशन डाल दीजिए, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ आने के बाद पार्किंग बहुत ही गजब की बनाई गई है, वो भी निःशुल्क है। तो ये पूरा का पूरा एरिया पार्किंग का है। यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और इन सारी गाड़ियों को खड़ी करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। ये भक्ति धाम की ओर से फ्री है। तो गाइज ये है मंदिर का मेन गेट भक्ति धाम का, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पहुँचना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने आपको आने का जो ऑप्शन है वो बता दिया है। अब गाइज यहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो यहाँ की जो टाइमिंग है मंदिर खुलने की वो सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक है और दोपहर को 1 बजे से रात 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से हमें करना है एंट्री। तो गाइज अब हम जा रहे हैं अंदर और यहाँ से एंट्री होगा। एंट्री में मैं आपको बता दूं कि आपके सारे सामान चेक होंगे। आप कोई भी सामान अंदर लेकर के नहीं जा सकते हैं। आप DSLR और भी जो अन्य एसेसरीज़ हैं वो लेकर के नहीं जा सकते हैं। आप केवल अपना फ़ोन ही अंदर ले जा सकते हैं। तो अगर आप ब्लॉगिंग करने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो कृपया यहाँ पर DSLR या फिर कोई भी GoPro लेकर के ना आए, क्योंकि बाहर ही आपको जमा करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर है कृपालु महाराज जी द्वारा बनाया गया वाटिका। और उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे आपको एक रथ दिखेगा जहाँ पे श्री कृष्ण हैं और अर्जुन हैं और इस तरह से कुछ महाभारत का चरित्र चित्रण दर्शाया गया है जो देखने में बहुत ही अल्टीमेट है। ये पूरा यहाँ का एरिया है और ये रास्ता सीधा जाता है भक्ति मंदिर को। और अभी तो खाली है लेकिन आगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगी हैं जहाँ पर कृपालु महाराज जी द्वारा कब इसकी नींव रखी गई और उनके द्वारा क्या क्या बनाया गया है सारी जानकारी दी गई है। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी है। हम हैं मनगढ़ में और मनगढ़ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और हम जस्ट पहुंच चुके हैं मनगढ़ धाम और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी। हर एक कोने कोने में आपको मंदिर के हम घुमाएंगे, पूरी जन्नत दिखाएंगे जो यहाँ पर है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। तो अगर आप मनगढ़ नहीं आए हैं तो ये ब्लॉग देखने के बाद आप मनगढ़ जरूर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है। गाइस अगर मनगढ़ में घूमने के बेस्ट टाइम की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर जितना हमें देखने में खूबसूरत सुबह लगता है उससे कहीं ज़्यादा मनगढ़ धाम रात में अच्छा लगता है। तो गाइज़ अगर आप ऐसा टाइम सेट करके आएँ कि सुबह यहाँ पर करीब 2 बजे तक पहुँच जाएँ और दिन का पूरा लुत्फ़ उठाएँ, उसके बाद शाम 6 बजे से यहाँ पे जब झांकी स्टार्ट होती है तो वो जो नज़ारा है ना वो अलग लेवल का होता है। मतलब उसकी हम तुलना ही नहीं कर सकते। आपको पूरा का पूरा भक्ति धाम अलग ही दिखाई देगा और दिन की जो बात है वो अलग ही है। तो गाइज़ यहाँ पर आप 2 तरीके से घूम सकते हैं। यहाँ पर है निःशुल्क जूता चप्पल स्टैंड। तो यहाँ पर आप निःशुल्क अपना शूज़ रख सकते हैं
आपको इसके कोई चार्ज नहीं देने हैं। ये सारी व्यवस्थाएं भक्ति धाम में करी गई हैं। अगर भक्ति धाम को छोड़ करके हम किसी अन्य मंदिरों की बात करें तो आपको केवल कार पार्किंग और उसके अलावा सामान रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और जो यहाँ की सजावट है वो इतनी मनमोहक है कि बस मन में राधे राधे श्री कृष्णा बस यही आता है। और पूरा का पूरा भक्ति मंदिर भक्ति में लीन रहता है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी भक्तगण आते हैं, बस उनके ज़ुबान पर एक ही शब्द रहता है, वो है राधे राधे। यहाँ पर जाने के 2 गेट हैं। एक है जो सीधा आपको ले जाएगा वो मंदिर दर्शन के लिए, और दूसरा लेफ़्ट साइड ले जाएगा आपको झांकी दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे, मंदिर दर्शन करवाएंगे और उसके बाद फिर ले जाएंगे आपको झांकी दर्शन के लिए। तो गाइस ब्लॉग थोड़ा सा लंबा है, बट आपको इस ब्लॉग को देखने के बाद किसी अन्य ब्लॉग को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप लड्डू गोपाल के बहुत बड़े प्रेमी हैं और अगर आप घर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं तो आप यहाँ से उनके हर एक चीज़ को ले सकते हैं जो लड्डू गोपाल पहनते हैं या रखते हैं। तो यहाँ पर आपको पानी की भी व्यवस्था मिल जाएगी, आप यहाँ पर शुद्ध पानी पी सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है आप देख पा रहे होंगे कि एकदम से श्री कृष्ण, राधा जी और कृपालु महाराज पे ही आधारित है। कृपालु महाराज जी ने क्या क्या चीज़ें बनवाई हैं वो आपको सब कुछ देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम इस प्लेस की बात करें तो ये प्लेस एक मथुरा के जैसा है। मथुरा और वृंदावन को हूबहू यहाँ पे उतार दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है इस जगह पर आकर के। ये जो भक्ति मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं अभी, ये है पहले का भक्ति मंदिर जो सबसे पहले इसका निर्माण कराया गया था। और इसके जस्ट सामने नया भक्ति मंदिर बनाया गया है जो कि वाइट कलर का आपको दिख रहा है। तो ये संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। और जो सामने पीछे भक्ति मंदिर दिख रहा है ये अब पूर्णतः बंद कर दिया गया है, इसमें प्रवेश वर्जित है, तो ये हमेशा के लिए बंद ही रहता है। तो अगर आप आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो घूमने का समय है वो पूरे 12 महीनों रहता है। तो आप किसी भी समय में आइए, आपको दर्शन करने में और यहाँ घूमने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो भक्ति मंदिर वास्तव में भक्ति मंदिर है। यहाँ पर कोई आता है तो उसके रोम रोम में श्री राधे और प्रभु बस जाते हैं। तो गाइज़ आप ज़रूर आइएगा, अगर नहीं आए आज तक तो ज़रूर आइए, आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे। और जो आसपास के लोग हैं ना वो तो महीने में 2, 4, 5 बार तो भक्ति मंदिर जाते ही। चलिए मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ राधे कृष्ण जी का। तो फिलहाल अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं यहीं से आपको दर्शन करवाता हूँ। तो वहाँ पे विराजित हैं प्रभु, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है उनकी। और चलिए इसके बाद ऊपर ले चलते हैं। तो भक्ति मंदिर जितना नीचे से देखने में खूबसूरत है ना, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर से है। तो गाइस हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ से और ऊपर जाने वाले हैं। तो यहाँ सीढ़ी बनी है और ये जो मंदिर है ना ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ जो नक्काशी काटी गई है, जो कारीगरी करी गई है, उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकता है। और अपने में एक अद्वितीय मंदिर है भक्ति मंदिर। तो अगर आप प्रेम मंदिर गए हैं जो कि वृंदावन में है, तो अगर आपने भक्ति मंदिर को देख लिया तो आपको प्रेम मंदिर अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि भक्ति मंदिर इतना अच्छा बना दिया गया है। और यहाँ पे प्रेम मंदिर की अगर हम तुलना इससे करें तो प्रेम मंदिर में केवल एक ही मंदिर है और यहाँ पे भक्ति मंदिर के 2 मंदिर बनाए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। एक सामने आपको दिख रहा होगा, इसकी सुंदरता की तुलना तो हम किसी से कर ही नहीं सकते हैं। तो आइएगा और इन्जॉय करिएगा। अभी चलते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है काफ़ी ज़्यादा दूरी में बना है और यहाँ पर राधे और श्री कृष्ण के पूरे जीवन पर आधारित हर एक चीज़ को हमको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो झूमर है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये अभी हम ऊपर ही हैं। ये मंदिर जो बना है बेसिकली वो एक नीचे बना है, उसके ऊपर एक फ्लोर बना है। और ये जो सामने भक्ति मंदिर है जिसे मैंने आपको बताया था कि ये बंद कर दिया गया है। और यहाँ से ऊपर से जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ज़्यादा मनमोहक है। चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको भक्ति मंदिर ही दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको कुछ दिखाते हैं। तो आप कब आ रहे हैं भक्ति मंदिर, और अगर आप पहले आ चुके हैं भक्ति मंदिर दर्शन के लिए तो कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, क्योंकि अभी हम हैं भक्ति मंदिर में। तो चलिए यहाँ का हमने आपको व्यू दिखा दिया है और आगे कुछ दिखाते हैं नया।
तो गाइस जब आप नीचे आ जाएंगे तो आपको मंदिर के नीचे दो हिस्सों में देखने को मिल जाएगा। एक साइड आपको मिलेगा जहां पर श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित सब कुछ दिखाया गया है, और दूसरी साइड आपको देखने को मिलेगा कृपालु महाराज जी ने क्या उपदेश दिया था, उनके जीवन पर आधारित झांकियाँ और मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो चलिए पहले चलते हैं, आपको श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित झांकी यहाँ है उसको दिखाते हैं। ये पहले की बनी झांकी है और जो बाहर बनी झांकी है वो अलग है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, उनके जीवन को यहाँ दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए एक प्रतिमा स्थापित करी गई है और कृष्ण जी की है, और यहाँ पर आप झांकियों को एंजॉय करिए। और यहाँ पर बाल लीला का दर्शाया गया है जो कि भगवान श्री कृष्ण का है, और यहाँ पर उन्होंने माखन चोरी वाला जो उनका दृश्य है वो पूरा का पूरा दर्शाया गया है। काफ़ी खूबसूरत है, आप विज़िट ज़रूर करिएगा यहाँ पर अगर अभी तक नहीं आए हैं तो। अगर आए हैं तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी बाल लीला दिखाई गई है। प्रभु के आप दर्शन कर लीजिए, उनके बाल लीलाओं से परिचित हो लीजिए अगर आप परिचित नहीं हैं। वैसे तो इस धरती पर बहुत कम ही लोग होंगे जो प्रभु की बाल लीलाओं से परिचित ना हों। और यहाँ पर देखिए कि जब वो माखन चोरी करते हैं तो माँ उन्हें डांटती हैं, तो कुछ ऐसा चरित्र चित्रण यहाँ पर किया गया है। और तो गाइज़ आप इन सारे व्यूज़ को एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं आगे। और भी जो जानकारी होगी पूरे ब्लॉग में आपको मिल जाएगी, तो ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर जो देखिए चरित्र चित्रण किया गया है कि बाल सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बैठे हैं। और फिर आगे चलते हैं तो फिर यहाँ पर एक और हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हैं राधा और कृष्ण जी। तो धीरे धीरे अब ये यहाँ पर मथुरा का दिखाया गया, वहाँ पे द्वारिका का दिखाया गया है। तो धीरे धीरे और यहाँ पे देखिए ब्रज का, तो सारी चीज़ों को इस तरीके से यहाँ पर बना करके हमें उनके पूरे जीवन को दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से लेकर के उनके भगवान श्री कृष्ण बनने तक की पूरी जानकारी यहाँ पर को मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो आप जल्दीबाजी में मत रहिएगा, क्योंकि इतनी सारी प्लेसेस हैं। तो अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो ये सारी प्लेस को आप मिस कर देंगे, क्योंकि आप अगर कहीं दूर से आ रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को बिना जाने बगैर मत जाइएगा। और चलिए दिखाते हैं दूसरी साइड जहाँ पे कृपालु महाराज जी विराजित हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कृपालु महाराज विराजित हैं और वो उपदेश दे रहे हैं अपने शिष्यों को। तो बहुत ही यहाँ पर सुखद और सुंदर अनुभूति हो रही है। जगत गुरु कृपालु महाराज 1008 उन्होंने ऐसा कर दिखाया है इस सरजमी पर कि आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी इन सारी चीज़ों को देख करके कि हाँ, कृपालु महाराज ने कुंडा और प्रतापगढ़ को वो चीज़ दिया है जो शायद इस धरती पर कहीं और नहीं हो सकता। तो अगर आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, मथुरा नहीं जा पा रहे हैं, तो आप यहाँ आकर के ज़रूर विज़िट करिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। और वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो आपको वृंदावन और मथुरा में देखने को मिलती हैं। कृपालु महाराज जी ने बहुत कुछ यहाँ पर डेवलप करवाया है और उनके बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं जो कि आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे दर्शन पूरा कर लिया है। अब चलते हैं जो सामने नया बना है भक्ति मंदिर, ये अभी करंट में बना है कुछ साल पहले, और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। और अभी भक्ति मंदिर में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, पार्क बन रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर 1-2 साल में वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल जाती है कि कितना भी क्राउड हो यहाँ पर भीड़ उतनी नहीं होती, क्योंकि स्पेस बहुत है, इतनी ज़्यादा स्पेस है कि लोगों को घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो मंदिर बना है यहाँ पे तो मोबाइल बिल्कुल अंदर ले जाना अलाउ ही नहीं था, तो लेकिन अंदर आप अगर विज़िट करेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जो मूर्तियाँ स्थापित हैं वो भी बहुत ही गजब की हैं, तो यहाँ पे आप ज़रूर विज़िट करिएगा। ये पूरा का पूरा आप मनगढ़ यहाँ से खड़े होकर के आप देख पाएंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी
आपको भक्ति मंदिर में जो भी चीज़ें बनी हैं एक जगह खड़े होकर के सब कुछ दिख जाएगा। ये सामने पुराना भक्ति मंदिर, ये सामने जो पहले का भक्ति मंदिर है जिसमें अभी हम गए थे। और अब हम आ गए हैं बाहर। अब चलते हैं, आपको झांकी दर्शन करवाते हैं। तो गाइस जैसे आप आएंगे इधर वापस तो आपको इस तरीके से झांकी दर्शन होंगे। झांकी दर्शन दिन में भी अच्छा है, वैसे तो इसको आप शाम के टाइम में देखिए, आपको बहुत खूबसूरत दिखेगा। लेकिन सबसे अच्छा है कि जब लाइटिंग हो जाती है 6 बजे के बाद, जब 6 बजे के बाद आप इसको विज़िट करेंगे तो ये और भी खूबसूरत आपको दिखेगा। और यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो यहाँ भी घूमने आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये पूरा पथ यहाँ पे स्पेस दिया गया है, तो आप रेलिंग दी गई है, तो आप यहाँ पर चलते चलते इन सारी झांकियों को देख सकते हैं। और ये जो मूर्तियाँ, ये जो डेवलपमेंट किया गया यहाँ का, ऐसा लगता है कि वास्तव में ये रियल की हैं। आप देख करके एक बार की अचंभित रह जाएंगे कि वाओ, आप जो भी चीज़ें यहाँ देखेंगे आपको ये लगेगा वाओ गज़ब। तो ऐसा कुछ है। चलिए और कुछ हम आपको विज़िट करवा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ही गज़ब का नज़ारा है, मज़ा बहुत आया यहाँ पर घूम करके। और आपको हर जगह राधे राधे ही सुनाई देगा। और है यहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं जो काम करते हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग आपकी तुरंत हेल्प करते हैं। तो अगर आप जाते हैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक बनाया गया था मेरी राधे दिवस, तो अगर आप इस टाइम आए होंगे तो इसको भी आप देखे होंगे। दिखाया गया है जो कि रासलीला का एक पार्ट है यहाँ पर, उसका भी चरित्र चित्रण किया गया है। तो ये सारी झांकियाँ एक साइड से बनाई गई हैं। और जब आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रभु श्री राम जी को दिखाया गया है, उनका दरबार लगा है। और यहाँ पे बजरंग बली और सीता और प्रभु श्री राम विराजित हैं। तो ये पूरा का पूरा है अयोध्या का दरबार, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। थोड़ा और आगे दूसरी झांकी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा अगर आप आते हैं तो। नेक्स्ट जो झांकी है यहाँ पर है जगत गुरु कृपालु महाराज जी, यहाँ पर विराजित हैं और लोग उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है यहाँ पर। जस्ट नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए कुछ है। गाइस मनगढ़ मंदिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसको आपको पूरा मंदिर घूमने में करीब 2-3 घंटे लग जाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो एक बार आ करके आप मनगढ़ दर्शन ज़रूर करिए। आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी जो श्री कृष्ण के जीवन से घटित है। हर एक घटना को यहाँ पर दिखाया गया है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप आसपास से हैं तो यहाँ पर ज़रूर घूमने आएँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो अगर आप आते हैं तो आपको ये सारा चीज़ देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक स्क्रीन लगाई गई है और इस स्क्रीन पर वो चीज़ें दिखाई जाती है जिसको कृपालु महाराज जी ने बनवाया है। यहाँ पर आपको पूरा भक्ति मंदिर का वीडियो प्ले होकर दिख रहा है और साथ ही साथ वृंदावन का भी, क्योंकि वृंदावन का प्रेम मंदिर भी जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने ही बनवाया है। और यहाँ आएंगे तो आपको दिखेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जब उठाया था गोवर्धन पर्वत तो उसका चित्रण किया गया है। और देखिए बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। और
अगर हम इसकी तुलना करें प्रेम मंदिर से तो प्रेम मंदिर में भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ का जो ये चित्रण है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मेरे चैनल पे प्रेम मंदिर का भी ब्लॉग आएगा, मैंने प्रेम मंदिर विज़िट किया हुआ है तो मैं उसको भी डालूँगा, तो आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि प्रेम मंदिर बेस्ट है कि भक्ति मंदिर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप भक्ति मंदिर एक बार विजिट कर चुके हैं तो आपको प्रेम मंदिर में फीका फीका ही लगेगा। ये जो यहाँ पे चित्रण है ये भी वहाँ पर दिखाया गया है, और ये जब रात में झांकी चलती है तो यहाँ पर कालिया नाग जो है उसके जो मुख है उससे खून गिरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो तभी आपको दिखेगा जब यहाँ पर रात में ये झांकी स्टार्ट करी जाएगी। तो झांकी स्टार्ट होने का जो समय है मैंने आपको पहले ही बताया था कि शाम 6 बजे से है और रात के 8 बजे तक चलता है, लेकिन दिन का भी जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर एक बोर्ड दिया गया है जिसमें झांकियों को चलने का जो टाइम है वो दिया गया है। तो जब भी आप आएँ शाम को विज़िट करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिलेंगे ये नज़ारे। और ऐसे ही चारों तरफ आप देखिए झांकियाँ बनी हैं, और ये सब का सब जो है वो रात में ही स्टार्ट करा जाता है। तो जो रात में लाइटिंग होती है तो भक्ति मंदिर एकदम से भक्तिमय हो जाता है। ये है पूरा जन्नत। ये जो झांकी आपको सामने दिख रही है ये रोटेट होती हैं, यहाँ पर रासलीला करते हुए सारे की सारी झांकियाँ चलती हैं, वो भी आपको रात में ही देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप आएंगे जन्माष्टमी में तो जन्माष्टमी पे यहाँ लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं और कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं होती है। कभी अगर भविष्य में आपको टाइम मिले इन फ्यूचर तो आप एक बार जन्माष्टमी के दिन यहाँ आइए, आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा जो शायद पूरी लाइफ में यहाँ कभी नहीं देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग था, हमने हर एक जगह को कवर किया है जो भक्ति धाम में बनाई गई है। ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जो मैं इसमें नहीं दिखाया हूँ। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा था, लेकिन अगर आप इस ब्लॉग को देखते हैं तो आप हर एक जगह पर जा पाएंगे, और किस समय जाना है, कितनी टाइमिंग के लिए जाना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप बहुत दूर से आते हैं तो आपको रुकने के लिए कुंडा में आपको होटल्स मिल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कुंडा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर स्थापित है, तो आप वहां आकर के रुक सकते हैं। उसके बाद सुबह आकर के यहाँ दर्शन कर सकते हैं और शाम को आप निकल सकते हैं। तो गाइस ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।